दोस्तों आज हम आपको दुनिया में विभीषण के नाम से स्थित एकमात्र ऐसे मंदिर से रूबरू कराएंगे जहां होलिका का दहन नहीं बल्कि हिरण्यकश्यप का पुतला दहन होता है। इतना ही नहीं, मंदिर में मौजूद विभीषण की प्रतिमा को भी काफी रहस्यमय कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मौजूद विभीषण की प्रतिमा हर साल जमीन में धंसती जा रही है और इस अनोखी परंपराओं को देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते भी हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों यहाँ होलिका की जगह प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप के पुतले का दहन किया जाता है और क्यों सिर्फ इसी गांव में विभीषण को पूजते हैं लोग। दोस्तों आपने घर का भेदी लंका ढाई जैसी कहावत तो जरूर सुनी होगी और इसमें घर का भेदी किसे कहा गया था वो भी आप जानते हैं, लंकापति रावण के भाई विभीषण को। लेकिन क्या आपने कभी लंकापति के भाई विभीषण का कोई मंदिर देखा है? शायद नहीं देखा हो, क्योंकि दुनिया भर में मात्र विभीषण का मंदिर राजस्थान के कोटा पर ही मौजूद है, जिसे कैथून मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ लोग आज भी विभीषण को धर्म की जीत के लिए, रिश्तों को त्यागने के लिए पूजते हैं। इस मंदिर को 500 साल से भी अधिक पुराना माना जाता है। इस मंदिर की खासियत यह है कि जहाँ पूरा देश होलिका दहन वाले दिन होलिका दहन करता है, तो वहीं इस मंदिर में लोग होलिका की जगह प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप के पुतले का दहन करते हैं। गांव के लोग ये अनोखी परंपरा कई वर्षों से निभाते आ रहे हैं। एक तरफ जहां मौजूदा समय में कई परंपराएं लुप्त हो रही हैं, तो वहीं इस मंदिर पर सालों से यही परंपरा चलती आ रही है, जिनका लोग आज भी पालन करते हैं। हिरण्यकश्यप का पुतला दहन करने के पीछे एक कारण ये भी है कि कहते हैं कि विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध करके भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा करता था और ये बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिसके चलते हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को कई बार मारने की कोशिश की, पर हर बार भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की। तब से लोग होलिका दहन न करके हिरण्यकश्यप का दहन करते हैं, क्योंकि प्रहलाद भी विभीषण की तरह एक राक्षस था, परंतु हमेशा भगवान विष्णु की ही पूजा किया करता था। अब इस मंदिर को लेकर एक रहस्य है। कहते हैं कि मंदिर में स्थित विभीषण की प्रतिमा हर साल 1 इंच के बराबर जमीन में धंसती जा रही है। मंदिर जाके आप साफ साफ देख सकते हैं कि मंदिर में विभीषण की प्रतिमा का केवल धड़ ही धड़ नजर आ रहा है। उनका आधा शरीर जमीन में धंसा हुआ है। इस धंसती हुई प्रतिमा को लेकर भी कई जांच की जा चुकी है, लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि कैसे प्रतिमा जमीन में धंस रही है। इस मंदिर का इतिहास रामायण काल से जोड़ा जाता है। होली के दिन इस गांव में 7 दिनों तक एक मेले का भी आयोजन किया जाता है और हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मेले में जरूर आते हैं। इस मंदिर को लेकर एक पौराणिक कथा खूब प्रचलित है। कहते हैं कि जब राजा दशरथ के पुत्र प्रभु राम रावण को हराकर लंका से अयोध्या लौटे थे, तो उनका राज्याभिषेक हुआ। इसमें भाग लेने के लिए लंकापति रावण के भाई विभीषण और देवी देवता, ऋषि मुनि, राजा महाराजा अयोध्या पहुंचे थे। लेकिन भगवान राम के राज्याभिषेक के दौरान देवों के देव महादेव ने हनुमान जी से मृत्युलोक की सैर करने की इच्छा जताई, परंतु ये वार्तालाप विभीषण ने सुन लिया और भगवान शिव से निवेदन करने लगे कि मैं आप दोनों को सभी देवस्थानों का भ्रमण कराऊंगा, ताकि मैं भी उन सभी स्थानों का दर्शन कर सकूं। सैर के लिए शिव जी मान तो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी कि जहां भी उनके कावड़ को जमीन छुएगी वो यात्रा वहीं खत्म हो जाएगी। इसके बाद विभीषण शिव जी और हनुमान जी को सैर कराने के लिए निकल पड़े। भ्रमण करते करते विभीषण का कावड़ राजस्थान के एक छोटे से गाँव कैथून पर पड़ गया और शर्त के मुताबिक यात्रा भी उसी समय खत्म हो गई। जहां विभीषण का कावड़ जमीन पर पड़ा था, वहीं आज एकमात्र विभीषण का मंदिर है। तो दोस्तों, विभीषण और प्रहलाद दोनों ही राक्षस होते हुए भी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। दोनों ने हमेशा अधर्म का साथ छोड़कर धर्म का ही साथ दिया, इसलिए भगवान राम ने विभीषण को अजर अमर होने का वरदान दिया है। तो दोस्तों, आप भी जाइए और कीजिए विभीषण के दर्शन और कीजिए हिरण्यकश्यप का पुतला दहन। वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।